हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं स्टार्ट करूंगी बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज़ में जो मेरा टॉपिक रहेगा दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ पेट्रोमाइजोन। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक पेट्रोमाइजोन। पहले हमने डिफरेंसेस बिटवीन पेट्रोमाइजनिफॉर्म एंड मैग्नीफॉर्म पढ़े थे, जिसमें थोड़ा सा स्टडी हमने की थी इसके बारे में, बट अभी हमें पेट्रोमाइजोन की जो है डिटेल स्टडी करनी है। तो आज का जो मेरा मेन फोकस रहेगा दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ पेट्रोमाइजोन के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो दैट इज़ लैम्प्रे, और इसे हम राउंड माउथ ईल भी बोलते हैं। राउंड माउथ ईल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी एक तो बॉडी जो है ईल लाइक होती है, दैट इज सिलिंड्रिकल, और माउथ बिल्कुल टोटली जो है वो राउंडेड होता है, इसलिए राउंड माउथ ईल बोला जाता है। अब इसके हम क्लासिफिकेशन को देखें, वर्गीकरण को देखें, तो फाइलम जो है वर्टिब्रेटा, जिसके मेन कैरेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ऑर्डर पेट्रोमाइजनिफॉर्म, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब बात आती है फैमिली पेट्रोमाइजनिडी एंड टाइप पेट्रोमाइजोन की। पेट्रोमाइजोन की जो है दोनों ही एक्वस तो है ही है, एक्वस में जो है ये मेराइन भी होती हैं और फ्रेश वाटर भी होती हैं। इसकी जो मेराइन फॉर्म है दैट इज़ पेट्रोमाइजोन मैरिनस, और जो फ्रेश वाटर फॉर्म है दैट इज़ लैम्प्रेटा फिल्यू वाइट वाया टाइलिस। इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है, दैट इज अप टू 45 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। इसका साइज़ जो है वो 45 सेंटीमीटर टू अप टू 1 मीटर तक हो सकता है। उसके बाद हम इसकी हैबिट्स की बात करें तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है थोड़ी सी, कि उसके अंदर 2 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, और डिफरेंट स्टेजेस के अंदर भी हम जब देखेंगे कौन कौन सी हैं, लार्वल फेज एंड एडल्ट फिश लाइक फेज। तो इसका जो लार्वल फेज है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसका जो ड्यूरेशन है दैट इज 3 to 7 ईयर, जिसके बारे में हमने जब पेट्रोमाइजनिफॉर्म का डिस्कशन किया था तब बताया था। और जो इसका लार्वा है दैट इज़ एमोसिटी लार्वा। अब मैंने यहाँ पर जो लार्वल फेज है उसको यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि इसको हमको अलग से स्टडी करना है, पूरी डिटेल स्टडी करनी है, तो इसको हम अलग टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हम डिस्कशन मेन करेंगे दैट इज़ एडल्ट फिश लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर जो है विजिबली होगा कि हम देख रहे हैं बॉडी जो है सिलिंड्रिकल है, और जो हेड, ट्रंक एंड टेल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हेड रीजन पर हम फोकस करें तो देखेंगे हमें जो दिखाई दे रहे हैं, जो एंटीरियर पार्ट है स्लाइटली जो है टिल्टेड फॉर्म में दिखाई देता है हमें, और जो माउथ है इसका बिल्कुल जो है बकल फनल दैट इज़ राउंडेड, और जो माउथ है टर्मिनल एंड पर थोड़ा सा वेंट्रल पोजीशन पे होता है, और जो ओरल कैविटी है इसकी वो पूरी सराउंड रहती है, बकल फनल जो है वो सराउंड रहती है बकल सिराई और सेंसरी पेपिले से। इसके अलावा जो हेड रीजन पे इसका प्रेजेंट होता है दैट इज़ नॉस्ट्रिल, लेटरली जो है वो डॉर्सो लेटरली बल्कि हम कहेंगे आइज़ प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा आइज़ की बैकवर्ड साइड में जो है हमें 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स यहाँ दिखाई देती हैं। बाकी यहाँ पर कोई स्केल्स वगैरह नहीं होते और ना ही कोई एक्सोस्केलेटन होता है। अब बात करते हैं इसके जो ट्रंक रीजन पे जो प्रेजेंट हैं दैट इज़ अनपेयर्ड फिन्स होते हैं यहाँ पर। फर्स्ट डॉर्सल फिन, सेकंड डॉर्सल फिन एंड कॉडल फिन। फर्स्ट डॉर्सल फिन और सेकंड डॉर्सल फिन इनके लगभग मिड में जो है हम देखें, जो जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं उसके लगभग मिड में जो है वो क्लोएकल अपर्चर हमें दिखाई देता है। इसका जो कॉडल फिन है जो कि बिल्कुल टेल एंड पर प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको कॉडल फिन कहा जाता है, और जो टेल है वो उस कॉडल फिन को 2 पार्ट में लगभग डिवाइड कर देती है। इसीलिए जो इसका जो कॉडल फिन है वो डाइफाई सर्कल टाइप का है, क्योंकि जो टेल है उसको 2 पार्ट में इक्वल 2 पार्ट में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। जो हमें यहाँ पर लाइंस दिख रही हैं दैट इज़ कार्टिलेजिनस रॉड। जो इसके तीनों फिन्स हैं अनपेयर्ड है, कोई इनके पेयरिंग नहीं है, दूसरी साइड हमें ऐसे फिन्स नहीं दिखाई दे रहे, तो हम इनका जो देखें इसीलिए हमने इनको अनपेयर्ड फिन्स कहा। और दूसरा जो हम बात करते हैं कि जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर कार्टिलेजिनस रॉड हैं जो कि इनको सपोर्ट करने का काम करती हैं, और जिससे कि जो इनका स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है। क्लोइकल अपर्चर जो हमें दिख रहा है उसके अंदर हमें इसकी यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग और एनस की जो ओपनिंग है वो दोनों जो है इसके अंदर ओपन होती हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, दैट इज़ पैरासिटिक इन नेचर। पैरासिटिक इन नेचर मीन्स ये पैरासाइट आपने दो तरह के जो है स्टडी किए होंगे, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, मीन्स बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। तो ये जो है वो एक्टोपैरासाइट, तो ये अपने आप को होस्ट की बॉडी से अटैच करके वहाँ से जो है फूड को रिसीव करता है। जनरली ये जो इसका होस्ट है वो फिश होते हैं, तो फिश के ऊपर ये अपने आप को उसकी बॉडी से अपने आप को अटैच कर लेता है, अपने जो ये बकल फनल को उस पर अटैच करके। और क्योंकि जो इसका माउथ है वो सक्टोरियल टाइप का है, उसमें जो है सकर्स प्रेजेंट है, तो उस पर जो है अपने आप को अटैच करके वहाँ से ये सकर्स के थ्रू अटैच करके फूड रिसीव करता है। फ्री स्विमिंग है, अपने आप वाटर के अंदर ये फ्रीली स्विम करता रहता है। उसके बाद एक जो स्पेसिफिक कैरेक्टर और है इसका कि इन ऑटम ऑल एडल्ट्स यूजुअली असेंड टू रिवर टू स्पाउन इन द स्प्रिंग एंड आफ्टर विच दे डाई। इसमें जो फीमेल है, एडल्ट फीमेल, वो अपने एग्स प्रोड्यूस करने के लिए ऑटम सीजन के अंदर जो है वो रिवर्स में मूव कर जाती है, माइग्रेट कर जाती है, और स्प्रिंग सीजन में वहाँ पर वो अपने एग्स प्रोड्यूस करती है, और उसके बाद जो फीमेल है वो सरवाइव नहीं करती, उसकी डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट और देखें हम, इसके अंदर जो है बॉडी इसकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये मैंने आपको बिल्कुल बता दिया था, बट नॉट क्लियरली डिमार्केट। वहाँ कोई एक हमें इस तरह का डिमार्केशन नहीं दिखाई देता कि हेड रीजन कौन सा है, ट्रंक रीजन कौन सा है, टेल रीजन कौन सा है। टेल की खासियत एक और भी है कि जो टेल जो है इसकी लेटरली कंप्रेस्ड होती है, मीन्स यदि लेटरल साइड से किसी को चीज़ को हम दोनों साइड से प्रेस कर दें तो वो जो होगी दैट इज़ लेटरली कंप्रेस्ड। कलर ग्रीनिश ब्राउन होता है। एक्सोस्केलेटन जो मैंने आपको पहले ही बता दिया एब्सेंट है, कोई स्केल्स वगैरह भी नहीं प्रेजेंट होते, लेकिन जो स्किन है वो स्लाइमी होती है। स्लाइमी क्यों होती है? क्योंकि उसके ऊपर जो है एपिडर्मल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि स्लाइम्स प्रोड्यूस करती हैं। फिन्स के बारे में भी मैं आपको क्लियर सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। बकल फनल जो कि एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट थी, उसके बारे में भी मैंने काफ़ी कुछ बता दिया आपको। एंटीरियर टू द हेड, वेंट्रली डायरेक्टेड, लार्ज कप लाइक डिप्रेशन विच इज़ सराउंडेड बाई ओरल फिम्बरी और पेपिली। अब इन बिटवीन पेपिली प्रोजेक्ट्स आउट सिराई, तो पेपिली और सिराई दोनों ही चीज़ जो है वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, और जो सिराई है वो सेंसरी इन नेचर होती हैं, जो फूड की क्वालिटी को डिटेक्ट करती हैं। Inside the buccal funnel, in rows of yellow horny conical and epidermal teeth with definite arrangement। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है उसकी ओरल कैविटी का है। तो यहाँ पर ये सेंटर में माउथ है, माउथ ओपनिंग है, उसके नीचे की तरफ जो है यहाँ पर टंग है, और उस टंग पर भी जो है टीथ प्रेजेंट है। उसके चारों ओर तो टीथ है ही हैं, लेकिन टंग पर भी जो है वो टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो और यहाँ पर जो नीचे की तरफ जो है एक लेटरल बाइकस्पिड टूथ भी नीचे की तरफ जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं वो लेटरल बाइकस्पिड टीथ होते हैं यहाँ पर। इसके अलावा टूथ नीचे की तरफ टूथ प्लेट प्रेजेंट है, और जो ये पूरा अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है वो सारे जो हैं वो टीथ ही हमें इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, जो कि पूरे एक फिक्स मैनर में अरेंज। बाहर की तरफ हमें जो दिखाई मार्जिनल मेम्ब्रेन है, और वहीं पर सेंसरी सिराई प्रेजेंट हैं और ओरल फिम्बरी प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से जो है हमें इसकी ओरल कैविटी यदि हम देखें तो वो इस तरह की दिखाई देती है। बट खासियत क्या होती है, इसके जो टीथ हैं वो हॉर्नी होते हैं और कोनिकल होते हैं। केवल जो टंग के ऊपर जो टीथ हैं वो बाइकस्पिड टीथ होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसके जो टीथ हैं वो नॉट होमोलोगस टू वर्टिब्रेट टीथ। इसके जो दांत जो हैं, टीथ जो हैं, वो होमोलोगस नहीं है वर्टिब्रेट्स के। अदर वर्टिब्रेट्स के अंदर जो टीथ होते हैं उनके समान नहीं होते, उनसे थोड़े डिफरेंट होते हैं। एपेक्स ऑफ बकल फनल एंड ए सर्कुलर माउथ ओपनिंग इज जस्ट बिहाइंड द टंग विथ लार्ज हॉर्नी टीथ। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि जो टंग है उस पर भी हॉर्नी टीथ प्रेजेंट हैं। इसके बाद मैंने आपको बताई लेटली प्लेस्ड जो आइज़ हैं, जिस पर कि आईलिड प्रेजेंट है और जो कि ट्रांसपेरेंट स्किन से बनी हुई है। अपर्चर्स की बात करें तो यहाँ पर अपर्च में सबसे एंटीरियर मोस्ट माउथ प्रेजेंट था, मिड डॉर्सल आइज प्रेजेंट है, नॉस्ट्रिल ट्रांसपेरेंट एरिया ऑफ स्किन जिसे हम पीनियल ऑर्गन भी कहते हैं। टोटल 7 पेयर गिल स्लिट्स जो आपको वहाँ विजिबल थी,
वो लेटरल साइड पर प्रेजेंट थी, हेड पे और जस्ट बिहाइंड दी आइज़। क्लोएका के बारे में भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है सारी चीज़ें कि वेंट्रल साइड में है, क्योंकि डोर्सल साइड में दोनों जो फिन हैं, डोर्सल फिन्स, उनके मिड पोजीशन पर वेंट्रल साइड में क्लोएका प्रेजेंट होती है, और जहाँ पर यूरिनोजेनाइटल अपर्चर और एनस दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने क्लोएका के अंदर खुलते हैं। इसके अलावा न्यूमरस स्मॉल सेंसरी पोर्स ऑन द लेटरल साइड ऑफ बॉडी एंड बिलो द हेड। तो हेड भी नीचे की तरफ जो है बहुत सारी सेंसरी पोर्स जो हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जो कि वाटर की क्वालिटी को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई चीज़, कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट दे सकते हैं, अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच।